ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 7-3-84। मुरली का सार। कर्मातीत वानप्रस्थी आत्माएं ही तीव्र गति की सेवा के निमित्त मधुबन वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संग की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने वाली भूमि है। ऐसी भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न अर्थात सब बातों से भरपूर अनुभव करते हो। कोई अप्राप्ति तो नहीं है। जो सर्व खजाने मिले हैं उन्हों को सदा काल के लिए धारण किया है। ऐसे समझते हो कि यहाँ से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन यही शक्तियाँ, सर्व प्राप्तियाँ सर्व को देने के निमित्त बनेंगे। सदा के लिए स्वयं को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप अनुभव किया है। स्व की समस्या तो अलग रही, लेकिन अन्य आत्माओं के समस्याओं का भी समाधान स्वरूप। समय के प्रमाण अब ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाएं, इससे अभी पार हो गए। समस्याओं के वश होना यह बाल अवस्था है। अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका। युवा अवस्था में मायाजीत बनने की विधि से महावीर बने, सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराए मुक्ति में भेजेंगे। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकती हैं। मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगी। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं। जिसकी जहाँ तक शक्ति होती वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं और कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म, जैसी भावना, वैसा फल मिलता है। ऐसे अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुंचेंगे और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख न आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आवाहन कर मुक्ति के वर्षे की अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रिस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगी। तीव्र गति के इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति से साथ साथ चलेंगी। बहुत काल से अर्थात अब से भी एवर रेडी तीव्र गति वाले कर्मातीत समाधान स्वरूप सदा रहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो तीव्र गति के समय देने वाले बनने के बजाय देखने वाले बनना पड़े। तीव्र पुरुषार्थी बहुत काल वाले तीव्र गति की सेवा निमित्त बन सकेंगे। यह वानप्रस्थ अर्थात सर्व बंधन मुक्त न्यारे और बाप के साथ साथ तीव्र गति के सेवा की प्यारी अवस्था। तो अब देने वाले बनने का समय है, न कि अभी स्वयं प्रति
समस्याओं प्रति लेने वाले बनने का समय है। स्व की समस्याओं में उलझना, अब वह समय गया। समस्या भी एक अपनी कमजोरी की रचना है। कोई द्वारा व कोई सरकमस्टांस द्वारा आई हुई समस्या वास्तव में अपनी कमजोरी का ही कारण है। जहाँ कमजोरी है वहाँ व्यक्ति द्वारा व सरकमस्टांस द्वारा समस्या वार करती है। अगर कमजोरी नहीं तो समस्या का वार नहीं। आई हुई समस्या समस्या के बजाय समाधान रूप में अनुभवी बनाएगी। यह अपनी कमजोरी के उत्पन्न हुए मिक्की माउस हैं। अभी तो सब हंस रहे हैं और जिस समय आती है उस समय क्या करते हैं, खुद भी मिक्की माउस बन जाते हैं। इससे खेलो न कि घबराओ, लेकिन यह भी बचपन का खेल है। न रचना करो न समय गवाओ। इससे परे स्थिति में वानप्रस्थी बन जाओ। समझा? समय क्या कहता, बाप क्या कहता। अब भी खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है क्या? जैसे कलयुग की मानव रचना भी क्या बन गई है, मुरली में सुनते हो ना, बिच्छू टिंडन हो गए हैं। तो यह कमज़ोर समस्याओं की रचना भी बिच्छू टिंडन के समान स्वयं को काटती है, शक्तिहीन बना देती है। इसलिए सभी मधुबन से संपन्न बन यह दृढ़ संकल्प करके जाना कि अब से स्वयं की समस्या को तो समाप्त किया, लेकिन और किसके लिए भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। स्वप्रति सर्व के प्रति सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। समझा? इतना खर्चा करके मेहनत करके आते हो तो मेहनत का फल इस दृढ़ संकल्प द्वारा सहज सदा मिलता रहेगा। जैसे मुख के बाद पवित्रता के लिए दृढ़ संकल्प किया है ना कि मर जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन इस व्रत को कायम रखेंगे। स्वप्न में व संकल्प में भी अगर जरा भी हलचल होती है तो पाप समझते हो ना। ऐसे समस्या स्वरूप बनना या समस्या के वश हो जाना, यह भी पाप का खाता है। पाप की परिभाषा है, पहचान है। जहाँ पाप होगा वहाँ बाप याद नहीं होगा, साथ नहीं होगा। पाप और बाप दिन और रात जैसे हैं। तो जब समस्या आती है उस समय बाप याद आता है, किनारा हो जाता है ना। फिर जब परेशान होते हो तब बाप याद आता है, और वह भी भक्त के रूप में याद करते हो, अधिकारी के रूप में नहीं। शक्ति दे दो, सहारा दे दो, पार लगा दो। अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, समान बनकर याद नहीं करते हो। तो समझा अब क्या करना है? समाप्ति समारोह मनाना है ना। समस्याओं का समाप्ति समारोह मनाएंगे ना, या सिर्फ डांस करेंगे? अच्छे अच्छे ड्रामा करते हो ना, अभी यह फंक्शन करना, क्योंकि अभी सेवा में समय बहुत चाहिए। वहाँ पुकार रहे हैं और यहाँ हिल रहे हैं, यह तो अच्छा नहीं है ना। वह वरदानी महादानी का याद कर रहे हैं और आप मूड ऑफ में रो रहे हैं, तो फल कैसे देंगे? उनके पास भी आपके गर्म आंसू पहुंच जाएंगे, वह भी घबराते रहेंगे। अभी याद रखो कि हम ब्रह्मा बाप के साथ इष्ट देव पूज्य आत्माएं हैं। अच्छा, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र गति के सेवा के एवर रेडी बच्चों को, सदा विश्व परिवर्तन सो समस्या परिवर्तक समाधान स्वरूप बच्चों को, सदा रहमदिल बन भक्त आत्माओं और ब्राह्मण आत्माओं के स्नेही और सहयोगी रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा समस्याओं से परे रहने वाले कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में रहने वाले संपन्न स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। न्यूयॉर्क पार्टी से सभी अपने को बाप की विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सदा यही खुशी रहती है कि जैसे बाप सदा श्रेष्ठ है, वैसे हम बच्चे भी बाप समान श्रेष्ठ हैं। इसी स्मृति से सदा हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसा संकल्प होगा वैसे कर्म होंगे। तो सदा स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माएं हों। सदा अपने श्रेष्ठ जन्म की खुशियां मनाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे बन जाएं, ऐसा सारे कल्प में नहीं होता। 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय यह अलौकिक जन्म होता है।
सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अब परमात्मा संतान हूँ, तो इसी विशेषता को सदा याद रखूँ। सदा मैं ब्राह्मण ऊंच से ऊंच धर्म, कर्म और परिवार का हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर कदम में आगे बढ़ते चलूँ। पुरुषार्थ की गति सदा तेज हो। उड़ती कला सदा ही माया जीत और निर्बंधन बना देगी। जब बाप को अपना बना दिया तो और रहा ही क्या, एक ही रह गया ना। एक में ही सब समाया हुआ है। एक की याद में, एक रस स्थिति में स्थित होने से शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ एक है वहाँ एक नंबर है, तो सभी नंबर 1 हो ना। एक को याद करना सहज है या बहुतों को? बाप सिर्फ यही अभ्यास कराते हैं और कुछ नहीं। 10 चीज़ें उठाना सहज है या एक चीज़ उठाना सहज है? तो बुद्धि द्वारा एक की याद धारण करना बहुत सहज है। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है। लक्ष्य अच्छा है तो लक्षण अच्छे होते ही जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य। संकल्प शक्ति को कंट्रोल करो। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से व एक्सीडेंट से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। कोई कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं। व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते। जो आया वह कर लिया, लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुणा मिलता है, ऐसे एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना, यह भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। रोज अपनी दरबार लगाओ और अपने सभी कार्यकर्ता कर्मचारियों से हालचाल पूछो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ मंत्री व महामंत्री हैं, उन्हें अपने आर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता हैं, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर पूरा अधिकार हो। यह विशेष 3 शक्तियाँ राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्यकर्ता हैं। अगर ये तीनों कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलेगा। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार यह विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्म इंद्रियाँ उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। जैसे सत्युगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सर्व चलने वाले हों। मन अपनी मनमत पर न चलावे। बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल न करे। संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले न हों। तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण करो। पास विद ऑनर बनने अथवा राज्य अधिकारी बनने के लिए मन जो सूक्ष्म शक्ति है वह कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परमधाम का सोचो तो परमधाम में पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर अभी बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में
युद्ध में समय नहीं गंवाओ। कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो तो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब पावरफुल योग कहा जाता है। इसके लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। स्टॉप करते संकल्प स्टॉप हो जाएं। फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं, पावरफुल ब्रेक हो, कंट्रोलिंग पावर हो। अगर 1 सेकंड के सिवाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर है। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात न आए। ऐसे नहीं यह कर लूँ, यह देख लूँ, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ। कोई भी बात आई तो फेल। कोई भी बात में क्यों, क्या कि क्यों लगा दी तो उस क्यों को समाप्त करने में बहुत समय जाएगा। जब रचना रच ली तो पालना करनी पड़ेगी। पालना से बच नहीं सकते, समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन सकती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। अच्छा वरदान, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। स्पष्टीकरण, मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।